नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की जो कक्षा 10वीं गणित की पुस्तक है उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है, जो वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर हमारा है, उसके उदाहरणों को हम आज हल करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसके उदाहरणों को और कुछ समरी को हम इसलिए समझ रहे हैं कि आपके पास में जैसे पुस्तक अभी है नहीं, और अगर हम पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से हम इन उदाहरणों को जरूर देखेंगे। उदाहरण नंबर जो 6 है हमारा, वो है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पहले की प्रश्नावली में हमने क्या है, यूक्लिड ज्यामिति जो है, यूक्लिड एल्गोरिथम की जो प्रमेय का, उसके आधार पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ 6 जो है इसको लिखा है जैसे हमने 2 गुणित 3, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 की घात 1 और 3 की घात 1, ऐसे एक एक बार, तो 3 गुणित 2 हो जाता है। इसी प्रकार 20 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके हम निकालेंगे तो 2 गुणित 5, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1। जैसा कि आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं, एचसीएफ जो है आपका 6 20 वो हो जाएगा 2, और एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 गुणित मतलब सभी का गुणा करके हम लिख देते हैं, तो वो हो जाता है 60। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एचसीएफ क्या है, यहाँ पे एक बार हम डिवीजन के रूप में देखें यदि, तो 6 और 20 का एचसीएफ 2 है। कैसे आया? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। और एलसीएम क्या है? एलसीएम यहाँ पे हमको 2 गुणित 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये कैसे आया? तो वास्तविक संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो होती है उसका गुणनफल हम कर देते हैं। सबसे बड़ी घात मतलब जैसे 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात है दोनों में मिला करके, 3 की घात 1 5 की घात, तो सभी का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हमको एलसीएम इसका प्राप्त हो जाता है। यहाँ टिप्पणी की गई जैसे आप देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड हम जो है निकालेंगे। तो 96 को यहाँ पे लिखा है 2 की घात 5 और गुणित 3, ये अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे आप ऐसे इस तरह से निकालते हैं, जैसे दो छोटी संख्या से 2 से ऐसे, मतलब ऐसे आपको तरीका आता है, ऐसे ही 404 का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 404 और 96 जो है उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल कर दिया। अब इन दोनों का पूर्णांक जो है एचसीएफ 2 की घात 2, देखो 2 की घात 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 घात नहीं, 2 की घात 2 ही सही, तो ये 4 इसका उत्तर जाएगा। इसी प्रकार एलसीएम जो है वो एक सूत्र ये भी है कि एलसीएम आपको निकालना है तो पहला गुणनखंड गुणित दूसरा गुणनखंड बटे एचसीएफ, तो उसको भी आप हल करके लिखेंगे तो ये आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको 3 संख्याएं दी गई, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 6 को 3 गुणित 2, 72 को 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 और 120 को 2 की घात 3 गुणित 5 की गुणित 3 गुणित 5, ऐसे हम टुकड़े अभाज्य गुणनखंड विधि से करके निकाल लेंगे। तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 जो है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घातें हैं। तो हमें देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणित 3 मतलब 6। अब 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 का जो 1 है वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। तो इस विधि से भी हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, 6 72 और 120 का जो एलसीएम है वो इनको आपस में गुणा करके लिख देंगे तो 360 हमारा उत्तर आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 72 120 जो है ये डज नॉट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात तीनों संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे क्लियर होता है। तो साथियों, इस तरह से हमने उदाहरण के सवाल देखे, और ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न आप देख रहे हैं। इन प्रश्नों को हम हमारे अगले भाग में, अगले वीडियो में आपको जरूर करके बताएंगे। तो आज हमने उदाहरण के सवालों को हल किया है और जाना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ में और देखते रहिए।